आपके घर के पास हूँ जी। अभी। आपको पता है कि जो ड्रग्स मैटर चल रहा है, जी। अब पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किस तरीके से अब आज के समय में मतलब जो बड़े बड़े नाम हैं जो जुड़ते जा रहे हैं, जिस तरीके से हो रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप तो उस इंडस्ट्री का हिस्सा, आप जो है बिग बॉस में जा चुके हैं। एक्चुअल वहां पर फिल्म क्या है, वहां पर सीन असली क्या है प्रियंका जी? तो जैसा कि अभी दोबारा बिग बॉस शुरू होने वाला है, ये एक फॉर्मेट बेस्ड शो है जिसकी ये ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिख लेते हैं, जिसका ऑलरेडी विनर डिक्लेयर हो जाता है जैसे ही शो बनने लगता है। तो अगर हम इस शो की बात करें तो ये शो ऑलरेडी स्क्रिप्टेड है। इस शो में एक फॉर्मेट है जिस शो को ऑलरेडी जिसमें विनर ऑलरेडी घोषित किया जाता है पहले से ही कि विनर कौन होने वाला है, और विनर पे भी सट्टा लगता है। एक बहुत बड़ी बात कह रही हैं प्रियंका जी, आप सभी शेयर करें और सुने। मैं उपदेशाना नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रही हूँ। ये देखिए प्रियंका जी क्या कह रही हैं कि जो बिग बॉस विनर होते हैं उन पर सट्टा लगता है। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो ये बिग बॉस एक ऐसा फॉर्मेट है, जैसे आप लोग आईपीएल देखते हैं, आईपीएल पे भी लोग पैसा बैटिंग तो हर जगह लग रही है, आप लोगों को भी पता होगा। तो ये ऑलरेडी एक ऐसा शो है जिसपे ये लोग विनर के लिए ऑलरेडी सट्टा लगा देते हैं, और जो कलर्स वाले हैं वो 5 साल के लिए विनर को पहले ही अपने कॉन्ट्रैक्ट में डाल लेते हैं कि आप 5 साल तक जितना भी काम करेंगे 70% आपका हम रखेंगे। अच्छा, ऐसा? हाँ जी। आपके तो मैं पूछना चाहूंगा, चलिए आपने मुझे बताया कि जिस तरीके से सट्टा लगता है, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है टीआरपी के लिए, ये चीज अलग है। चाहूंगा प्रियंका जी, ये पूछना चाहूंगा कि ये ड्रग्स जो है, ये इसका कहां तक किस तरीके से ताल्लुक है होस्ट के साथ, ऑडियंस के साथ, या क्या चीजें जो आपने महसूस की हो, रियलाइज किया हो कि क्या चीजें मतलब हैं? जैसे कि आपने देखा होगा शुरुआत में संजय दत्त और सलमान खान सर दोनों ही एक तरह के होस्ट थे। तो संजय दत्त का नाम तो आज सबको, उन्होंने तो खुद अपनी मूवी में भी बताया है कि वो कितने बड़े रैकेट के साथ इन्वॉल्व थे। वो शायद संजू मूवी में सबने देख लिया कि उनका कितने बड़े बड़े ऐसे ही सलमान सर का है, सलमान जी का है। मैं बिना जी करके बात नहीं कर सकती, कल को मेरे घर भी कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी। नहीं, आपके साथ दिक्कत नहीं आएगी, आपके साथ पूरा हिंदुस्तान है और यू आर ए ब्रेव गर्ल। नहीं, कहने का मतलब है कि सलमान जी का भी यही हिसाब किताब है। ये लोग सब एक मिलके एक तरह का ड्रग माफिया चला रहे हैं ये लोग। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मतलब ये भी ड्रग से रिलेटेड है? जी, ड्रग एडिक्शन एक अलग चीज है और एक ड्रग माफिया चलाना एक बहुत अलग चीज है। अगर आप किसी को देखते हैं और कहते हैं कि ये आदमी नशा लेता है या नशा करता है, वो बात अलग है, पर किसी और को नशा करवाता है, प्रोवाइड करना किसी को, हाँ, नशा बिकवाता है, नशा बेचता है, वो एक पेडलर हो जाता है, जो एक बहुत बड़ा क्राइम है। हमारे कहीं भी किसी भी हिंदुस्तान में कह लो, अमेरिका में चले जाओ, एक पेडलिंग एक बहुत बड़ा एक गुनाह है कि आप खुद तो कर नहीं रहे हैं, ऊपर से दूसरों को करवा रहे हैं। तो मैं दोबारा आपको बताना चाहूंगा प्रियंका जी, बिग बॉस 2016 का हिस्सा रह चुकी हैं। मैं उपदेशाना आप सभी से ये कह रहा हूं, ये आवाज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आप जो साथी अभी जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, प्रियंका जग्गा जी 2016 में बिग बॉस में रहकर आ चुकी हैं। वो अपने एक्सपीरियंस आप सभी से शेयर कर रही हैं कि ये हम जो पागल हुए बैठे हैं कि ये एक्चुअली रियलिटी है क्या, तो इसको आगे बढ़ाएं। जी प्रियंका जी। तो आज ये पहली बार होगा कि मैं आज पहली बार आई हूँ किसी मीडिया बेस्ड चैनल पे। आपका चैनल तो नहीं है, आपके तो ये अपने मेरा परिवार है, लेकिन हाँ, आपको कॉल आते होंगे मीडिया से, मैंने नोटिस किया है। मुझे कॉल आते हैं, और मैं ये आज पहली बार जो बोल रही हूँ वो इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ये बोलना है, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों को उपदेश राणा जी बहुत प्यार करते हैं। आप लोग खाली उनका एक चैनल नहीं हो, आप लोग उनका परिवार हो, और मैं भी हिंदू समाज की लड़की हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा मुसलमानों से कोई बैर है या कोई एक लड़ाई चल रही है, बट मैं खुद एक हिंदू समाज की लड़की हूँ। तो मैं ये आप लोगों को खुद से बता रही हूँ, और मैं ये उन लोगों को बताना चाहती हूँ जो सच में सुनना चाहते हैं। मैं उन लोगों से नहीं बताना चाहती जो सलमान के ऑलरेडी फैन है, जो मुझे आके फिर गाली निकालेंगे और ये बोलेंगे कि मैडम आपकी बात हम क्यों माने। इस पेज पर 10 लाख लोग करीब है, कोई एक फैन नहीं है, क्योंकि जो आदमी ये कहे कि भाई किसी को संविधान फांसी दे
और उस पर ये कहे कि ये फांसी गलत हुई, तो उसका तो यहाँ तो कोई फैन नहीं है। प्रियंका जी, आप अपनी बात रख सकती हैं। सलमान के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उस समय आपका उससे झगड़ा भी हुआ था, क्योंकि एक बड़ी न्यूज बनी थी। तो हम शुरुआत से नंबर 1 से बात करते हैं। मैं कोई हीरोइन नहीं हूँ, ना मैंने कभी किसी मूवी में काम किया। मैं एक छोटा सा आर्टिस्ट कह सकते हैं आप, जिसने टाइम पे शादी कर ली और टाइम पे बच्चे पैदा कर दिए। तो मुझे सबसे पहला एक आर्टिस्ट होने का एक कहते ना एक गंदगी मिली जब सलमान ने मुझे खुद आके अप्रोच किया। जब सलमान, एक बड़ी न्यूज आप सभी के सामने, इसको शेयर करें। ऐसे समाज की बेटी, हिंदुस्तान की बेटी आज कुछ बोल रही है और ये बोल रही है कि सलमान खान ने खुद अप्रोच किया, और ये फेसबुक लाइव पर बोला जा रहा है। इसको शेयर करो, ऐसे मत देखो, इसको मत देखो, इसको शेयर करो। क्या 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 घटना। तो जब किया कि आप एक बहुत बड़ी हीरोइन बन सकती हैं, आपको चैनल सपोर्ट करेगा, बस सॉरी कहना है जब हम आपको बोल। तो जब मैं वाइल्ड कार्ड ने यही मले सर, एक मालिक है, उनका नाम है मले जी, जो ऑनर है, जो सबसे मीटिंग करते हैं, जिन्होंने अभी ये आपके सामने दिखाया होगा। कोई एक आदमी बिग बॉस का ऑनर है, वो ऑनर नहीं है, मिस्टर मले एक ऑनर है, जो ऑनर आपसे मीटिंग करते हैं और आपको बताते हैं कि प्रियंका जी जो आप सोच रही हैं वैसा आप कर सकती हैं, पर आप अपने आप को महसूस ना करें कि आप इस शो का हिस्सा नहीं है। तो जो कुछ भी हुआ उस टाइम पे, जो भी सलमान जी ने मेरे लिए किया, आप लोगों को नहीं अचंभा लगता कि एक लड़की को कोई कैसे कह सकता है कि आपको कलर्स पे काम नहीं करने दूंगा। मेरा अच्छा, तो सलमान आपको मतलब सलमान खान ने ये कहा कि मैं तुमको कलर्स पर काम नहीं करने दूंगा? नहीं, मुझे सरेआम उन्होंने ऐसा बोला कि प्रियंका आपको मैं इस शो में तो क्या, मैं आपको कलर्स में ही नहीं काम करने दूंगा। अच्छा, देखिए सुनिए आप मेरी बात। उसने ये कहा कि ये शो छोड़िए, मैं आपको कलर्स पे ही काम नहीं करने दूंगा। ये खुद जो 2016 में बिग बॉस में जा चुकी है प्रियंका जग्गा जी, आज पूरे हिंदुस्तान के सामने कह रही है। प्लीज कंटिन्यू। तो उसके बाद मैंने उनको क्या रिप्लाई किया, मैं नागिन मूवी की हीरोइन नहीं हूँ कि आप मुझे बायकॉट कर दोगे। बहुत अच्छा। मैं प्रियंका जग्गा हूँ, सोनी चैनल आपका। इसलिए मुझसे सब बोलते हैं कि मैंने कपिल शर्मा का शो क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं उस दिन बोल आई थी कि सोनी टीवी, जी टीवी, स्टार प्लस, आपके किसी चैनल पे मैं काम नहीं करूंगी। तो जो सर ये जो आपको है, ये आपको मुबारक हो, ये उन्होंने कट कर दिया होगा जब इन्होंने बोला कि लीव माय हाउस, चली जाओ। तो जब मैं आपसे कह रही हूँ मुझे शो छोड़ना है, आप इसलिए नहीं छोड़ने देना चाह रहे क्योंकि आपकी तो अब ईगो पे बात आ गई, और ईगो पे उसी आदमी की बात आती है जो आदमी वीक होता है। हाँ, जो आदमी अंदर से कमजोर होता है, जो अंदर से कमजोर होता है, उसकी ईगो आई थिंक ज्यादा हर्ट होती है ना। हाँ, जिस आदमी जो अंदर से कमजोर है उसको तो आप किसी भी तरह, आपको सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है आज मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि उपदेश राणा जी, मैं आपको तो चलो बहुत सालों से जानती हूँ, बट मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि आज आप मुझे इन लोगों के सामने 1-on-1 बात करने के लिए लेके आए हैं, और आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, और वो सवाल कर रहे हैं जो 4 साल पहले मुझे मीडिया को सवाल करना चाहिए था, मीडिया को मेरा साथ देना चाहिए था, मेरा दुनिया को साथ देना चाहिए था कि प्रियंका जी ऐसी क्या बात हुई थी कि इसने आपको कलर से बायकॉट कराया। ये तो आपका बॉयफ्रेंड नहीं, ये तो आपका हस्बैंड नहीं, ये तो आपका बेटा नहीं, तो इसको आपसे इतनी नफरत कैसे हो गई कि एक तो कैसे हो गई नफरत? सलमान खान को इतनी नफरत प्रियंका जग्गा से कैसे हो गई? व्हाट इज द रीजन? हाँ, तो ये रीजन ये था कि जब आप इंडस्ट्री के लोगों को, खाली इंडस्ट्री के लोगों को नहीं, जब आप इंडस्ट्री के माई बाप को चैलेंज करते हो कि सर मैं कोई हीरोइन नहीं हूँ, ना मुझे आपके दबंग 2 में आना है, ना दबंग 3 में आना है, आप मेरे लिए जैसा मर्जी सोचो, मुझे इस शो के लिए आई हूँ, ना आप मुझे शो में लाने वाले, ना ले जाने वाले, पर मुझे ये शो अब नहीं करना। जब आपको कोई चीज जब आप अपना घर कोई भी छोड़ के जाता है ना, तो उस घर के जो मालिक होते हैं वो घबरा जाते हैं। या तो मालिक घबराता क्यों है, या तो पूरे पैसे ना दे के जाइयो, या सिक्योरिटी खा जाओ, भाई हम लोग तो पैसे ले रहे हैं, हम आपको दे थोड़ा ना रहे हैं। तो सलमान खान का सर का, मैं बार बार सर इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं डरती हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ मैं डरती हूँ। मैं आप लोगों, मुझे पता है आप लोग सब मेरे साथ हो,
बट फिर भी मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, एक पति है, तो मुझे अपने बच्चों के लिए फ्यूचर आगे अच्छा उसका रखना है। मैं नहीं चाहती कि हमेशा उसको, उन बच्चों को इस नाम से पहचाना जाए कि देखो ये वो प्रियंका जग्गा है जिसको सलमान खान ने कलर्स पे भी काम नहीं करने देना। तो इसका मतलब कि अगर मेरे साथ इतनी बड़ी आपने दुश्मनी ले ली, मैं तो क्या बिग बॉस कंटेस्टेंट थी। आप अपनी फिल्मों की हीरोइनों के साथ क्या करते होगे? आप अपनी फिल्मों में कैसे कास्टिंग काउच करते होगे? जिस लड़की ने हीरोइन बनना ही नहीं है, आप उसको ये धमकी दे रहे हो कि मैं कलर्स पे नहीं आने दूंगा। सर, मैं तो हीरोइन बनना ही नहीं चाहती, मैं तो आपके कलर्स पे आना ही नहीं चाहती। अब बात करते हैं ड्रग्स की। ये वो आदमी है जो सरेआम पूरे सेट पे ड्रग्स करता है। क्या वो 500 लोग नहीं देखते? लिसन टू मी, देखिए सुनिए, अभी प्रियंका जग्गा जी ने क्या कहा है, अभी सुनिए दोबारा। प्रियंका जग्गा जी ये कह रही हैं कि सलमान खान खुलेआम ड्रग्स लेता है, राइट? सलमान खान सरेआम ड्रग्स लेता है, संजय दत्त सरेआम ड्रग्स लेता है, मिस्टर शाहरुख खान सरेआम ड्रग्स लेते हैं। आप किसी भी पार्टी की लॉन्च पे जाओ, इनकी मूवी की किसी भी ट्रेलर पे जाओ, आप लोगों को एंट्री ही नहीं मिलेगी, क्योंकि इन लोगों की अपनी एक लॉबी है। अच्छा, एक्सक्यूज मी, आई एम सो सॉरी। अपनी एक इन लोगों की लॉबी है जहाँ पे आप लोग अलाउड ही नहीं हो ये सब देखना, और मुझे भी ये सब देखना अलाउड नहीं था, पर मैं उनका एक कॉन्सेप्ट का हिस्सा थी, क्योंकि मैं अपनी वैनिटी में रहूंगी। आप कितनी देर अपनी वैनिटी में, आपका कोई नेम फेमस नहीं, आप वैनिटी से बाहर निकलोगे। आप सलमान खान के शो, आपके सामने शो चल रहा है और सलमान खान मुझसे पूछ रहे हैं आप यहाँ क्या कर रही हैं, मतलब आपने बेइज्जती करनी है तो ऐसे करिए। मैं तो सर आपको ड्रग्स देख रही हूँ, मैंने तो नहीं बोला। सबसे अच्छा, मतलब पहली बात जी, आपको कैसे पता नहीं लगता? आप लोगों के पास तो टेक्नोलॉजी है, आपके पास तो वीडियो वायरल हो रही है, आप तक वीडियो क्यों नहीं पहुंचती है? क्योंकि इन दौरान पे आपके फोन ले लिए जाते हैं, आपको आंखों पे पट्टी बांध के आपकी लोकेशन पे ले जाया जाता है, आपको किसी से बात करने का आप कैसे आप इन लोगों की सच्चाई आगे रखोगे? क्योंकि ये लोग तो सच बताएंगे नहीं, आप अपनी वीडियो बाइट दे नहीं सकते, तो आप इनका खुलासा कैसे करोगे? ये तो बहुत अच्छी बात है। जब मैं बिग बॉस के घर में थी, बाहर आने के बाद जिस 5 स्टार होटल में मुझे रखा गया, वहाँ पे 2-4 और लोग थे जो मदद कर रहे थे, उन्होंने एकदम से फोटो खींच के बता दिया देखो इनके पास तो फोन है। उस घर के अंदर फोन भी होते हैं। कहाँ पे? बिग बॉस के, मतलब बिग बॉस में अंदर मोबाइल भी होते हैं, लेकिन दिखाया नहीं जाता कि इनके पास मोबाइल वो यूज करते हैं। दिखाया नहीं जाता। सुन लीजिए, दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको कि बिग बॉस में फोन भी होता है, लेकिन टीआरपी के लिए और बाहर दिखाने के लिए क्या चीजें होती हैं खुद। सिर्फ फोन वो अलाउड है जो मालिक बनना, मतलब जो विनर बनने वाला है। जैसे सिद्धार्थ था, आप जैसे विनर बनने वाले हैं तो आप कभी भी बाहर और अंदर निकल सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं, अंदर निकल सकते हैं। मैं आप लोगों को इसलिए सब नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मुझे दोबारा बिग बॉस में जाना है। पहली बात, मुझे कोई कुछ भी, मतलब मुझे कोई कहेगा मैं चांद भी लाके दूंगा बिग बॉस के घर में जो, दैट्स नॉट माई कप ऑफ टी, क्योंकि मुझसे झूठ बुलवाना किसी के बस की बात है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल पाती। सबसे पहली बात, सलमान सर एक बहुत बड़े तगड़े नशेड़ी हैं, वो एक डिकहेड है, वो एक कोकहेड है, उसके दिमाग में वुमेन के सिवाय और कोक के सिवाय कुछ और नहीं चलता। अच्छा, ही इज अ बिग ड्रग हेड। अब ये माफिया वो क्यों चला रहा है, अब आप देखिए, क्योंकि उसकी मूवीज में आज तक की जितनी मूवीज, मुझे तो मैं हैरान हूँ कि इनकम टैक्स वाले अब कहाँ मरे हुए हैं। जो लोग पैसा देख, जिनको ब्लैक मनी जो लोग ढूंढ रहे हैं, मतलब हम अगर मेरे पास 100 रुपए भी ब्लैक मनी होगी तो पुलिस पहुंच जाएगी। इन लोगों के को तो मूवीज में ब्लैक मनी लगती है, ये लोग तो सारी मूवीज ही ब्लैक मनी से बना रहे हैं। जी जी, आपने शायद, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, 1972 से शुरू करते हैं, जब से नाना पाटेकर जी आए मूवीज में, मिथुन चक्रवर्ती आया, मिथुन का माधुरी दीक्षित से अफेयर चला, श्रीदेवी का सबसे अफेयर चला, इनकी एक ही लॉबी है। आप अर्जुन कपूर को देख लीजिए, अर्जुन कपूर तो सलमान खान के घर से होके आया, मैं सलमान का फैन, वो तो गाना तक उसने निकाला है। आज वो कहाँ पे है? ही इज विद हिज ओन सिस्टर, मतलब वो अरबाज खान की वाइफ के। इन लोगों की सोसाइटी में ये सब जायज है। अगर आप इस सोसाइटी में जाते हो तो ये एक दलदल है। अगर आज मुझे लोग बोलते हैं आपको सलमान से नहीं लड़ना चाहिए था, आपको क्या सॉरी बोलना था, बोल देती।
सॉरी। मतलब आपको ये कहा गया था कि सलमान से आप सॉरी बोलो जब झगड़ा हुआ था आपका सलमान खान के साथ? हाँ, उन्होंने बोला आपने क्या बोलना है, सॉरी बोलना है। मैंने कहा सॉरी बोलूं तो किस लिए बोलूं, मैंने सलमान का क्या बिगाड़ा? सही बात है, बिल्कुल राइट। सलमान ने मुझसे पूछा आपने एंटरटेन किया कि नहीं, मुझे बात समझ नहीं आई। अच्छा। सलमान को ये लगा कि मैं उसके साथ रूड बिहेव कर रही हूँ, क्योंकि मैं सब जानती हूँ कि ये शो क्या है, फॉर्मेट क्या है। तो मेरे साथ तो और लोग भी जानते थे, मन्नू पंजाबी भी जानता था, मनवीर। अच्छा, मनवीर किधर है? मनवीर कहाँ गया? मन्नू पंजाबी कहाँ गया? उन लोगों ने तो बड़े वादे किए थे कि भी हम बिग बॉस के बाद ये बहुत बड़ा, निकली तो मोना ही निकली ना, क्योंकि वो भोजपुरी। इनकी एक लिस्ट होती है किन लोगों को इन्होंने आगे ले जाना है, किन किनको लोगों को स्टॉप करना है इन्होंने। हाँ, तो अब आप देखा जाएगा कि आप लोग हिना खान भी देखिए, हिना खान भी कह रही है ये सब स्क्रिप्टेड होता है। वो बात अलग है कि उस वक्त हमारे दिमाग में ये इतना कुछ डाल देते हैं कि हमें स्क्रिप्ट समझ ही नहीं आती, और हम स्क्रिप्ट बोलने की बजाय हम डिफरेंट इश्यू में निकल पड़ते हैं। आई वॉज टॉप 4 कंटेस्टेंट, मुझे पहले ही पता लग गया था। जिस शो में मैं पहली, मेरे बेटे को ये बुलवाया भी गया था कि मम्मी फर्स्ट 4th आना, 3rd आना, सेकंड मत आना करके कुछ ऐसा मेरे बच्चे ने बोला था। तो उन्होंने मेरे बच्चों तक को स्क्रिप्ट दी। अच्छा। आप सोच सकते हैं कि कोई आपका 5 साल का बच्चा उस घर में आ रहा है, उन्होंने बुलवाया कि मम्मी ये लोपा के लिए है। अच्छा अच्छा। मतलब आप मानोगे कि जिस शो की मेरे शो में मेरे बच्चे मिलने आ रहे हैं और वो मुझसे वो बात कर रहे हैं जो बात वो बिग बॉस वाला कर रहा है आधे घंटे 2-4 दिनों से। इसका मतलब कि ये सब मेरे बच्चों को भी सिखाया। अब इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? जी। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको टीआरपी मिल रही है। ये हम लोगों से क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि हम जैसे लोगों की तो कोई सुनेगा नहीं, हम जैसे लोगों से तो ये कुछ भी बुलवा सकते हैं टास्क के मुताबिक, कि अच्छा ये तो शो का फॉर्मेट है, ऐसा तो शो में होता है मैडम, आप तो बीच में नहीं छोड़ सकती हो, हमें तो आपको निकालना ही पड़ेगा, आप निकाली जाओगी तो ही हम आपको आगे पैसे नहीं देंगे। अच्छा। ये एक ऐसा बिग बॉस गंदा घटिया शो है जिसमें 25,000 रुपए आपको हफ्ते के मिलते हैं। अच्छा, 25,000 रुपए वीक के? बताइए। अब सॉरी सर, रखिए अपनी बात, रखिए आप पूरी। ये बहुत शर्मनाक बात है। लोग मुझसे पूछते हैं कि कितना कमा के आई, जो मतलब आपको सुन लीजिए आप ध्यान से जी। अगर आपको कलर्स वाले, मेरे पास आज भी कॉन्ट्रैक्ट पड़ा है, मैं ही ऐसी लड़की हूँ जिसके पास कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी सबका किसी ने किसी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, क्योंकि आपके पास फोन ही नहीं होता, आपको वो मेल ही नहीं करते, आपकी पेमेंट ही आपको दूसरे तरीके से करते। कि बिग बॉस एक ऐसा शो है जिसमें हर आदमी को 25,000 रुपए मिलते हैं, 25,000 से ज्यादा उसको मिलती है। एंट्री सबकी 25,000 से होती है। जो भी आप लोगों को रेट लिस्ट आती है, चाहे वो कोई भी आए, हर हफ्ते के हिसाब से आपकी पेमेंट बढ़ती रहती है जी। जैसे 15 लोग। और में नवीन, उसने तो ये भी बताया कि ये लोग आपको, उसका हाथ टूट गया था कि ये लोग आपको हाथ जोड़ने के भी पैसे नहीं देंगे, मतलब ये लोग आपको हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचाएंगे। तो अब बिग बॉस का तो यही सिस्टम है। बट सबसे ज्यादा बात करते हैं अब हम ड्रग्स की। ड्रग्स ये क्यों अंदर मंगवाते हैं? मेरे टाइम अच्छा, में, ड्रग्स मतलब बिग बॉस में अंदर आता है? मेरे टाइम में एक लड़का होता था जेसन, अब पता नहीं आज के टाइम, अभी वो 4 साल हो गया, मैंने तो कभी आज तक उससे बात करी नहीं। तो जेसन वॉज द वन हु इज जस्ट लाइक सुशांत सिंह। ओके। ही वॉज अ कंटिन्यूअस स्मोकर, कंटिन्यूअस ड्रिंकर, कंटिन्यूअस अडिक्टेड टू द ड्रग्स। अब अगर आप कंटिन्यू ड्रग्स एडिक्ट करते हो तो आप शो में कितने दिन छुप के ले सकते हो? तो जितने दिन उसने छुप के लिया उतने दिन उसने लिया, बाकी के दिन उसने ही जस्ट बैक ऑफ। वो कहता है मुझसे काम ही नहीं होगा जब तक मेरे ड्रग्स नहीं ये लोग काम भी नहीं कर सकते बिना ड्रग्स के। जी जी। तो ये तो एक ऐसी दुनिया है जिस दुनिया की असलियत शायद दाऊद ने हम सबको बताई थी। जब दाऊद यहाँ रहता था, उसने ये मोनिका बेदी के साथ और ये सबके साथ, और ये गोविंदा जी आज भी बोलते हैं कि सलमान खान ने इनका जुड़वा का रोल। मैं ये कौन होती हूँ बोलने वाली, क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे साथ जो हुआ है वो मैं उसकी बात करती हूँ कि जो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरे साथ इन्होंने पर्सनल एक फाइट किया है कि मुझे हीरोइन बनने नहीं देंगे। पहली बात तो मैं आप सबको फिर बता दूं, मैं हीरोइन बनना ही नहीं चाहती। जी, मुझे बताया आपने। देखिए, सलमान खान जो बताया ड्रग्स
ओपन में लेता है, बिग बॉस में क्या चलता है, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। मेरा आज प्रियंका जी को आपसे सामना कराना क्यों जरूरी था कि ये चीजें पता चले, ये चीजें सभी को पता चले और हम जिनके पीछे भागे जा रहे हैं एक्चुअल में वो चीज है क्या। बहुत बड़ी बात आज इन्होंने कही है, बताई है, और इनको ये नहीं, इनका इसमें मतलब लाभ क्या है, कुछ नहीं है, स्वार्थ क्या है, केवल मैं तो 4 साल पहले से अपना स्वार्थ भूल चुकी हूँ। जब सलमान ने मुझे बोला मैं तुझे काम नहीं करने दूंगा, तो मैंने बोला मैं तो बॉम्बे ही नहीं आऊंगी। आप बताओ जिस लड़की को ये बोला जाए कि हम आपको इंडस्ट्री में काम नहीं करने देंगे, क्या वो लड़की बॉम्बे जाके रहेगी? आज सब बोलते हैं कि नेपोटिज्म है या नहीं है, जिस पर बहस चल रही है। आज आपके सामने बिग बॉस 2016 में प्रियंका जग्गा जी गई, जिनको सलमान खान ने सरेआम ये कहा कि मैं कलर्स में काम नहीं करने दूंगा, काम नहीं करने दूंगा। और मैंने यही बोला, मैंने कहा सर कलर सोनी जी, जब कपिल शर्मा ने मुझे पर्सनली फोन करके बोला कि प्रियंका जी आपको कपिल शर्मा का शो करना है, मैंने कहा आपके तो प्रोड्यूसर सलमान खान है। आप देखिए एक नारी शक्ति की, आप ये देखिए, जिस सलमान खान का वो शो है, हाँ, तो मना कर दिया कपिल शर्मा का शो करने के लिए। हाँ, मैंने कहा कल को आप मुझे निकालोगे, मैं तो पहले आपको शर्म नहीं आ रही मुझे बुलाते हुए? मतलब आप क्या फिर मेरी बेइज्जती करना चाहते हैं? आप ये कहना चाहते हो ये तो प्रियंका जी ने तो हमारे आगे हाथ पैर जोड़े, तब भी हमने एंट्री नहीं दी। मैं कहा मुझे क्यों फोन करके डिस्टर्ब किया जा रहा है? मुझे तो बॉम्बे से ऐसे ऐसे फोन आए, आपको ठंडा कर देंगे। आप कभी सोच सकते हैं किसी लड़की से ऐसे बात करेगा कोई बॉम्बे का आदमी? अच्छा, ऐसा बोला गया आपको? मुझे बॉम्बे से लगातार फोन आते रहे और बोलते ये लोग बार बार कहते रहे आपको ठंडा कर देंगे, ठंडा कर देंगे। मैंने बोला, मैंने कहा ठंडा तो इंसान तब होता है जब मर जाए। हाँ, उनका मतलब यही था, मारने का मतलब था। देखिए एक हिंदुस्तान की बेटी है जो आपके सामने है, और किस किस तरीके से वो धमकियां देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, और आज सारी चीजें उन्होंने यहाँ आकर स्पष्ट की है आप सभी के सामने। और ये सच्चाई पूरे हिंदुस्तान को पता चलनी चाहिए कि जो जो इन्होंने चीज कही है, जो जो इन्होंने बताया, सलमान खान का धमकी देना और लोगों का धमकी देना, सलमान खान का ड्रग्स लेना और उसका पूरा स्क्रिप्टेड होना, पूरा सट्टा लगना, मतलब हम जिसको इतना प्रमोट करते हैं वो एक्चुअल चीजें हैं क्या, वो है क्या, ये देखने की चीजें हैं। और इसलिए मेरा प्रियंका जी को आपके सामने लाइव लेकर आना जरूरी था। उसका रीजन ये है, देखिए इनके पास न्यूज चैनल से भी कॉल आते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे साफ ये कहा कि उपदेश जी मैं किसी न्यूज चैनल से बात नहीं करूंगी, मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ। अगर न्यूज चैनल पे जाऊंगी तो वो सामने वाले मेरी आवाज दबा देंगे, जैसा हमेशा करते हैं। अगर सलमान के खिलाफ है तो मुझे वही बात बुलवाएंगे जो उन्होंने सुननी है। तो मैं सलमान के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं सलमान के साथ भी नहीं हूँ। सलमान ने जो मेरे साथ किया, मुझको उसका ग्रज नहीं है। मुझे आज कोई बदला नहीं लेना है। मैं कौन होती बदला लेने वाली, क्योंकि मैं उस जगह की हीरोइन नहीं हूँ। अगर मैं श्रीदेवी होती तो आज मैं उसको नीचे गिरा के बताती कि श्रीदेवी बड़ी है कि सलमान खान बड़ा है। बट मैं प्रियंका जग्गा हूँ, मेरे घर में अपने बच्चे हैं, मेरे घर में पति है। भाई मैं तो तब निकलूं ना इससे बदला लेने के लिए जब मैं खुद अपना आजाद हूँ। हाँ भाई, कि किसी को नीचा दिखाना, मैंने किसी को नीचा दिखाने, आज भी सलमान सर को मैं नीचा दिखाने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ ये पॉइंट ऑफ व्यू बताने आए हैं। हाँ, मैं ये बताने आई हूँ कि आपकी सच्चाई क्या है। आप एक औरत को सरेआम जो धमकी दे रहे हो, आपका उसका बस चलता तो वो मुझे वहीं पे गोली मार देते। वो जो ऐसे ऐसे करते हैं अपने, हाँ आपने कभी नोट किया होगा, एक शो में सलमान सर बार बार ऐसे ऐसे करते हैं। तो मैंने सलमान को बोला, मैंने कहा जो आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, क्या ये अखाड़ा है, क्या कुश्ती करनी है क्या? और मैं आज आपको लिख के देती हूँ, सलमान इज खोखला फ्रॉम इनसाइड, ही कांट फाइट इवन। बहुत बुरा लग रहा है बोलते हुए जी जी जी, कि मुझे किसी से लड़ाई झगड़ा करके ये नहीं बताना कौन मर्द है और कौन औरत है। बट लेकिन फिर भी आप किसी औरत के सामने ऐसे ऐसे करके कह रहे हो अभी मेरा कोट उतारो, मुझे गुस्सा आ रहा है। भाई गुस्सा आ रहा है तो चेहरे पे दिख रहे तेरे गुस्सा, तेरे शरीर को हिलाने की जरूरत नहीं है तुझे कितना गुस्सा है। फेस पे दिखाई देता है गुस्सा है, प्यार है, क्या चीज है। गुस्सा आ रहा है, ये कर, ये औरत के सामने करने का आपको क्या? आप तो मुसलमानों में बोलते हो हमारी औरतें तो बहुत ज्यादा, हम तो अपनी औरतों की इतनी इज्जत करते हैं, हम तो अपनी औरतों को बाहर नहीं निकलने देती, हमारी औरतें तो ऐसी हैं, हमारी औरतें तो ऐसी हैं। फिर मुझसे पूछा जाता है कि आप कैसी औरत हो। भाई जब सारी अच्छी औरतें मुसलमान धर्म में है तो मैं तो हिंदू धर्म की लड़की हूँ, तो मैं कौन हूँ? मतलब मैंने जो शादी टाइम पे करी, शादी बच्चे टाइम पे किए, एक बीवी हूँ, एक अच्छी माँ हूँ, एक अच्छी बेटी हूँ। चलो मैं अच्छी कुछ भी नहीं हूँ, पर एक हूँ तो एक औरत तो हूँ ना। एक औरत बनना ही मेरे लिए हर आदमी मुझे उसी नजर से देखता है
और उस नजर से, गंदी नजर से, और वो भी फिर मतलब आप लोग कहते हो कि हमारा हिंदू धर्म ऐसा है। मेरा हिंदू धर्म कभी नहीं कहता 4 शादी करने को। मेरा हिंदू धर्म कभी नहीं कहता है कि आप अपनी औरतों को नीचा दिखाओ। मैं आज भी उसी क्रिश्चियन आदमी को जो हिंदू बना है मेरे लिए, मैंने एक क्रिश्चियन आदमी से शादी करी है, मेरे बच्चे क्रिश्चियन है, पर आज वो हिंदू समाज के साथ है। क्यों? क्योंकि उसको कभी जीसस समझ नहीं आया। ये नहीं कि मैंने उसको ये बताया कि जीसस नहीं है, जीसस भी है, पर आपको समझ तो आना चाहिए जीसस। अगर आज मैं बोलती हूँ जय माता दी, जय श्री राम, इसका मतलब श्री राम मेरे मन में है। बहुत अच्छा जी, बिल्कुल बहुत अच्छा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं नाटक करती हूँ, इसका मतलब श्री राम मेरे साथ है। अगर मैं जय जीसस कहती तो आज आप सबको बोलती कि जीसस मेरे साथ है, मेरे अंदर है। साथ भी नहीं, मेरे अंदर है। भगवान हमारे अंदर है, हमें भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर वो भगवान मेरे अंदर ही नहीं है तो ऐसा कौन सा मजहब है जो भगवान आपके अंदर नहीं है, आपके साथ नहीं है? फिर तो ये आपका एक नौटंकी मजहब है। तो मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि मेरा ईश्वर, मेरा भगवान मेरी रक्षा करेगा। मैं किसी से नहीं डरती। हाँ, पर मैं किसी के पास जाके अपनी वाई नहीं कराना चाहती। मैं लोगों के पास नहीं जाना चाहती, बोलना चाहती कि आप मेरी बात सुनो। मुझे किसी को अपनी बात बतानी ही नहीं है। ये बातें ज्यादातर बाहर निकलती ही नहीं है। जो आज ये सब सुशांत सिंह की वजह से हो रहा है, जो सुशांत सिंह की आत्मा को भगवान शांति दे। बिल्कुल। और मैं चाहती हूँ ऐसी आत्माएं हमेशा जन्नत ही नसीब करती हैं। जिन आत्माओं का आने वाला कल देखने को नहीं मिलता, वो आत्माएं जन्नत में ही जाती हैं। तो जिस इंसान की आज हम बात कर रहे हैं, उस इंसान के लिए शायद आज मैं निकली हूँ, ना ही मैं किसी और के लिए निकली हूँ। तो ये की सच्चाई है जो मैं बता रही हूँ। मैं किसी से जस्टिस नहीं मांग रही कि मेरे को जस्टिस मिलना चाहिए कि उसने मुझे क्यों बायकॉट किया। मुझे कोई जस्टिस नहीं चाहिए। ऊपर वाला बैठा है। मैंने 2016 में भी कहा था, 2020 में भी कह रही हूँ, 2030 में भी यही कहूंगी और 2050 में भी वही कहूंगी। बहुत अच्छा। तो ये एक जो सिलसिला है ये चलता रहेगा। जो लोग समझते हैं कि हम अपने बच्चों को, हमारा आगे का मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हम अपने बच्चों को इस गंदी संगति से बचाएं। कहते हैं ना, राम भगवान की संगति एक बहुत बड़ी संगति है। चाहे मैं कुछ भी नहीं आपकी राम बहन हूँ, मैं चाहे कुछ भी नहीं आप लोगों की राम बेटी हूँ, मैं अपने बच्चों को इस दुनिया से अलग रखूंगी, ये मेरा वादा है। मैं अपने आसपास के लोगों को इनकी गंदगी से अलग रखूंगी, ये मेरा वादा है। इससे ज्यादा वादे मैं नहीं कर सकती। देखिए क्या कहा है, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी इन्होंने लास्ट में क्या कहा है। खुद 2016 में जहां ये गई थी, इन्होंने जो देखा है, क्योंकि किसी चीज को नजदीक से देखना भी बहुत आवश्यक है। उन्होंने लास्ट में ये चीज कही आपको, प्रियंका जग्गा जी ने, ये अपने बच्चों को ऐसी गंदगी से बहुत दूर रखना चाहेंगी और रखेंगे भी। और आप सभी को मैं लाइव पर इनके साथ बताने के आया हूं, मैं यही बताने आया हूं, और यही मेरा एक तरीके से एम था कि ये आप सभी तक पहुंच पाए, कि जिनके पीछे हम अंधे होकर भागते हैं, अंधे होकर दौड़ते हैं, हम इतना चाहते हैं। हमारे जो रियल हीरो हैं वो हैं जो हमारी सरहदों पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, जो हमारे लिए दिन रात खड़े हैं, वो इस देश के हीरो हैं। ना कि ऐसे लोग जो गंजेड़ी हैं, जो नशेड़ी हैं, जो पूरे स्क्रिप्टेड हैं, जो एक महिला को ऐसे शर्ट ऊपर करके बोलते हैं कि मैं तुझे काम नहीं करने दूंगा। ये लोग हमारे हीरो नहीं है। मैं वही उपदेश राणा हूं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब BFF कॉन्टैक्ट अभी पिछले साल चल रहा था, तो मैं सलमान खान के घर के बाहर जाकर मुंबई में हमारे 20 लोगों ने गिरफ्तारियां दी थी। हम केवल लाइव नहीं बनाते, मुंबई में जाकर आप गूगल सर्च कीजिए कि उपदेश राणा अरेस्टेड फ्रॉम सलमान खान हाउस, आप गूगल पे देख लेंगे। हमारे लड़के 20-20, 25-25 हमारे भाई उसके घर से अरेस्ट हुए थे, क्योंकि हम उस BFF जो उसका वो चल रहा था फॉर्मेट, उसका विरोध कर रहे थे। क्योंकि किसी को किसी के साथ सुलाना इस तरीके से, वो भी मजहब देखकर या धर्म देखकर, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हमें लगा गलत है, पूरे देश ने विरोध किया, तो हमने मुंबई में उसके घर जाकर विरोध किया। बस मेरा यही मकसद है। और इनका भी एक बात काटूंगी, मैं आप लोगों को सिर्फ एक और बात बोलना चाहूंगी कि अगर मैंने उस वक्त बोल दिया होता कि हाँ मुझे हीरोइन बनना है, आप लोगों से मैं सब माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे हीरोइन बनाओ, तो शायद आज सलमान मेरे लिए भी खड़ा होता। बट मेरे लिए खड़ा होता तो कौन सा मैं कोई। अब एक बात मैं आपको और बताने वाली हूँ, शायद आप लोगों को ये बहुत अचंभा होगा। जो भारत मूवी है वो मेरे फादर साहब की कहानी है। मेरे फादर साहब, सुनिए ध्यान से, जो भारत मूवी सलमान खान की है वो इनके पिताजी की स्टोरी है। आप पूरा समझाइए एक बार। 1947 में
जब ये सब हुआ था, मेरे फादर साहब को उसी ट्रेन में इंडिया लाया गया था और उनकी आंखों में तेजाब फेंका गया था। आपके पिताजी की आंखों में? ये मैंने सलमान सर से थोड़ी देर, जैसे हम लोग कभी बैठते हैं तो बातचीत होती है, तो सलमान ने मुझे हमेशा बोला कि प्रियंका मैं तुझे इस मूवी में लूंगा नहीं, यू विल बी द लीड रोल। मैंने यही बोला, मैं कहा सर मैं हीरोइन नहीं हूँ, बट ये मेरे फादर साहब की कहानी है तो कहानी उसी तरीके से बननी चाहिए जैसा आप बोल रहे हो। पर उन्होंने सारी कहानी बदल दी। उन्होंने मेन क्योंकि वो पूरी नहीं रख सकते थे, उनका मेरा झगड़ा हो गया। उन्होंने मुझसे ऐसे तरीके से बात करी, उन्होंने बोला जब मैं तुझे कहीं काम ही नहीं करने दूंगा तो मैं आपको कैसे अपनी फादर साहब की मूवी बनाने दूं। अच्छा, तो आखिरी पॉइंट पे इस बात पे हमारा बहुत झगड़ा हुआ। उन्होंने बोला कि ये कहानी मेरी है। मैंने कहा तब तक आपकी है जब तक आप इन सब लोगों को अलग तरह के दिखाते हो। अगर इस ट्रेन में कोई आदमी आ रहा है, उसकी आंखों में तेजाब गिरा जा रहा है और वो मेरे फादर हैं और आपने पूरी स्टोरी वैसी बनाई है, तो उन्होंने पूरी स्टोरी खराब कर दी। और भगवान ना करे कभी मेरा बस चला, मैं तो कभी डायरेक्ट नहीं कर सकती। भगवान ना करे अगर मेरे फादर साहब की कभी मैं बायोपिक बना पाई तो आप लोगों को असली में पता लगेगा कि भारत मूवी बनती क्या। और सलमान सर ने अपने सिर्फ एक ईगो की वजह से, सिर्फ एक उनकी एक ना खुशी पूरी होने की वजह से उन्होंने भारत मूवी का सत्यानाश कर दिया। कभी अगर उपदेश राणा जी मौका देंगे तो मैं आपको अपने फादर साहब की कहानी पूरी सुनाऊंगी और आप लोगों को सब पता लगेगा कि भारत मूवी बनना क्या था और बना क्या दिया। पर चलो जो भी है, आई एम सो थैंकफुल टू यू गाइज। आप लोगों ने मेरी इतनी सारी बातें सुनी और आप लोग फिर दोबारा कभी मुझे किसी चैनल पे नहीं देखेंगे। मैं किसी चैनल पे नहीं आऊंगी, किसी से कोई भी अपनी बात नहीं रखूंगी। ये सिर्फ आप लोग हो जो सिर्फ अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को हम संभाल सकते हैं, हम बता सकते हैं, बचा सकते हैं। जो हमारी गलतियां हैं वो हमारे बच्चे आगे आके नहीं करें। मेरे घर में तो दोनों बेटे हैं, कहते हैं बेटे बेटियां सबके एक बराबर सांझे होते हैं। जितना मैं अपने बच्चों का ख्याल रख रही हूँ, आप भी अपनी बेटियों का, अपने बेटों का उतना ही ख्याल रखिएगा। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप जुड़े और आपने ये देखा कि किस तरीके कुछ लोग इस चीज को समझेंगे और मैं चाहता हूं सभी समझेंगे जो ये सारी चीजें आज सामने आई। और प्लीज बस मेरा यही मकसद था, मेरा यही एम था कि अपने बच्चों को, भाई बहनों को इस गंदगी से बहुत दूर रखे। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी तक ये मैसेज पहुंच सके। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। उपदेश राणा की तरफ से जय श्री